हेलो फ्रेंड्स। हर चीज इस ब्रह्मांड में ऊर्जा है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में है। कंपन, वाइब्रेशन का नियम ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी और शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है, जिसे समझकर इंसान अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये नियम हमें सिखाता है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो ऊर्जा हम फैलाते हैं, वही हमें वापस मिलती है। हम सब लगातार किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। ये कंपन हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं से जुड़ा होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा उच्च फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा नीची फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है। इसी कारण से हमारे जीवन में अच्छे या बुरे अनुभव आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार भी यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं, लेकिन कंपन का नियम उससे भी गहराई में जाता है। यह बताता है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसी कंपन या फ्रीक्वेंसी पर नहीं होते जो आप चाहते हैं। यही कारण है कि कई लोग चाहकर भी अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाते, क्योंकि उनका आंतरिक कंपन उनकी इच्छाओं से मेल नहीं खाता। ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज, हर वस्तु, हर विचार, सब कुछ ऊर्जा है, और हर ऊर्जा की अपनी कंपन होती है। हमारे विचार भी तरंगें जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। जैसे ही हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हम उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी खास लक्ष्य के बारे में सोचता है, जैसे पैसा, सफलता, प्यार, लेकिन अंदर से डर, शक या कमी की भावना महसूस करता है, तो उसका कंपन उस लक्ष्य से मेल नहीं खाता। इसीलिए वह चीज उसके जीवन में नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को, अपने विचारों और भावनाओं को उस लक्ष्य के अनुरूप बना लेता है, वैसे ही वो लक्ष्य धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगता है। कंपन का नियम हमें यह भी सिखाता है कि हमें बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, तो पहले खुद को सम्मान देना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति हो, तो पहले अपने भीतर शांति को महसूस कीजिए। हमारा वातावरण, हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते, सब हमारे अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब होते हैं। जब हमारा आंतरिक कंपन बदलता है, तब बाहरी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इसलिए सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब सवाल आता है कि हम अपने कंपन को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले सजगता, अवेयरनेस। हमें यह जानना जरूरी है कि हम किस विचार और भावना के साथ जीवन जी रहे हैं। अगर हम बार बार डर, गुस्सा, जलन या निराशा में रहते हैं, तो ये कंपन हमें वही अनुभव वापस देता है। दूसरा, भावनाओं की जिम्मेदारी लेना, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये समझना कि हमारी भावनाएं बाहरी हालात की वजह से नहीं, बल्कि हमारी सोच की वजह से पैदा होती है। हम अगर अपनी सोच को बदलें, तो हमारी भावनाएं और कंपन भी बदल जाएंगे। तीसरा, ध्यान और सकारात्मक सोच। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करके, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके और अपने विचारों को नियंत्रित करके हम अपने ऊर्जा स्तर को शुद्ध कर सकते हैं। चौथा, सकारात्मक बातें और विश्वास। अपने आप से ऐसी बातें कीजिए जो आपको ऊर्जावान बनाए, जैसे मैं योग्य हूं, मेरा जीवन सुंदर है, सफलता मेरी ओर आ रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा के बीज है जो आपके कंपन को बदल सकते हैं। पांचवा, आभार, ग्रैटिट्यूड। ब्रह्मांड में आभार सबसे ऊंचे स्तर का कंपन होता है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं, तब हम उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं जो हमारे जीवन में और भी अच्छाई को आकर्षित करती है। छठा, माहौल और लोगों का चयन। आप जिनके साथ समय बिताते हैं, उनका कंपन भी आपको प्रभावित करता है। इसलिए उन लोगों को चुनें जिनका कंपन ऊंचा हो,
जो प्रेरणादायक, सच्चे और सकारात्मक हो। 7वां, संगीत, प्रकृति और रचनात्मकता। अच्छी संगीत सुनना, प्रकृति में समय बिताना, कला या लेखन करना, ये सभी गतिविधियां आपके कंपन को ऊंचा कर सकती हैं। जब आप अपने कंपन को उच्च फ्रीक्वेंसी पर बनाए रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए वैसे ही अनुभव भेजता है। ये नियम न तो किसी धर्म पर आधारित है, न ही किसी विशेष संस्कृति पर। यह ब्रह्मांडीय सत्य है जो हर इंसान पर लागू होता है। यही वजह है कि कई बार आप किसी व्यक्ति के पास जाकर अच्छा महसूस करते हैं और किसी के पास जाकर भारीपन या तनाव, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना कंपन होता है जो दूसरों को महसूस होता है। इसीलिए आत्मविकास और आत्म जागरूकता इतना जरूरी है। आपका कंपन ही आपकी पहचान है। आप कौन हैं? आप क्या सोचते हैं? आप क्या महसूस करते हैं? ये सब मिलकर आपकी ऊर्जा बनाते हैं और यही ऊर्जा आपके चारों ओर की दुनिया को आकार देती है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो पहले उस चीज की भावना को महसूस कीजिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो खुद को उस बदलाव का स्रोत बनाइए। जब आप अपने विचार, भावनाएं और कार्य तीनों को एक ही फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है, तो चमत्कार होने लगते हैं। वो सब कुछ जो आपको असंभव लगता था, वो संभव होने लगता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये नहीं कहता कि आप बस सोचिए और सब कुछ मिल जाएगा। ये कहता है कि आप वही बनिए जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो खुद को खुशी का स्रोत बनाइए। अगर आप प्यार चाहते हैं, तो पहले खुद से प्यार कीजिए। और अगर आप सफलता चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा को सफलता की भावना से भर दीजिए। यही कंपन का नियम है। ये नियम अदृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव हर पल आपकी जिंदगी में दिख रहा है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब मिलकर आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए अपने कंपन को जानिए, पहचानिए और ऊंचा कीजिए, क्योंकि आपका कंपन ही आपकी तकदीर बनाता है। दोस्तों, कंपन का नियम एक ऐसा उपकरण है जो हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम अपने कंपन को ऊंचा रखें, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज से ही अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। सकारात्मक सोचें, कृतज्ञता का अभ्यास करें और अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। याद रखें, आप इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और आपकी ऊर्जा इस ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। तो आप आज से क्या बदलाव करने जा रहे हैं? अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएंगे? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सकारात्मक रहें, खुश रहें और अपने कंपन को ऊंचा रखें। थैंक यू।